सलाम पाकिस्तान। आज मैं आपको प्यारी प्यारी मीठी मीठी सियासी चालों के बारे में बताऊंगी। सबसे बड़ी सियासी चाल वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नाम पर चली गई और फिर इमरान खान ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के साथ उसको बुरे तरीके से नाकाम किया। ना सिर्फ नाकाम किया, तहरीक को खारिज किया, बल्कि जो तहरीक लेके आए उन्हें गद्दार करार दिया, हुकूमत खत्म की और फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नए वजीर आजम के नामों के लिए चिट्ठी भी लिख दी, यानी कि महबूब से महबूबा का हाथ ही मांग लिया। शहबाज शरीफ जो वजीर आजम बनने के लिए उतावले थे और शेरवानी अपनी तैयार करवा के इस्त्री करवा कर आराम से रखी हुई थी, उन्हीं की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। फिर अदालत आलिया ने एंट्री मारी और असम्बली को बहाल कर दिया तो खान पठान तो था ही, जालिम महबूब भी बन गया। खान ने कहा अगर ये कुर्सी मेरी नहीं तो फिर मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। खान ने गक मारा, तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए, कौमी असम्बली से बाहर निकल आए और इलेक्शन के लिए तहरीक का आगाज कर दिया। खान का प्लान ये था कि इलेक्शन नवंबर तक हो जाएंगे, फिर हम आर्मी चीफ को अपॉइंट करेंगे और 2028 तक आराम से हुकूमत करेंगे। लेकिन जब ये नहीं हो सका तो फिर खान ने सोचा कि चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही, हम पंजाब और केपीके में इलेक्शन करवा देते हैं, अपनी हुकूमत खत्म करा देते हैं और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन तो हो ही जाएंगे। हमारी पॉपुलैरिटी बहुत है, इससे फायदा उठाते हैं। पंजाब और केपीके में जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर में जब जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के लिए तो निगरान हुकूमत नहीं होगी, पंजाब और केपीके में अपनी हुकूमत होगी, वजीर आला अपने होंगे, डीपीओ डीसी और बाकी सारा अमला अपना होगा। तो हम कौमी असम्बली की ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें जीत लेंगे और फिर कौमी असम्बली में बराजमान हो जाएंगे। ये था इमरान खान का प्लान, लेकिन दूसरी जानिबी सियासी मंझे हुए लोग बैठे हुए हैं और अब वो नायक से खलनायक बनने के लिए भरपूर तैयार है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि अगर अब इलेक्शन हो गए तो उनकी सियासी मौत है। तो उन्होंने कहा कि सियासी मौत मरने से बेहतर है हम शहादत के रुतबे पर फायज हों। जब हम मरने ही वाले हैं तो फिर हम जंग करेंगे और सियासी मौत की जगह शहादत के रुतबे पर फायज होंगे और हमें या तो सुप्रीम कोर्ट बाहर निकाले या मार्शल लॉ लगे, ताकि हम आवाम के पास नया बयानिया लेकर जाएं और ये कहें कि हमें तो निकाल दिया गया, इक्तदार में पूरा टाइम तो हमें मिला ही नहीं, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ, या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे क्यों निकाला। कहानी में ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। पार्लियामेंट में खड़े होकर ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है कि अगर तुम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फंड्स ना दिए तो तौहीन अदालत लगेगी, लेकिन अगर दे दिए तो तौहीन पार्लियामेंट लगेगी, क्योंकि उनकी इज्जत और हमारी इज्जत फालूदा। अगर तुम लोगों ने पैसे दे दिए तो फिर तुम लोग बाकी पैसे जो हैं 21 अरब वो अपनी सैलरी से कटवाते फिरोगे। अब जरा ये मुलाहिजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे गोल गोल घुमाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया, हुक्म दिया कि 21 अरब जो है वो रिलीज करो, हमारे कहने पर पैसे दिए जाएं। गवर्नर ने कहा जो हुक्म मेरे आका। उन्होंने कहा कि मैं फंड मुख्तिस कर सकता हूं लेकिन रिलीज नहीं कर सकता, पैसे दे नहीं सकता, सिर्फ ऑर्डर कर सकता हूं। तो जज साहब ने पूछा बताएं फिर कौन है जो पैसे दे सकता है। तो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा जनाब वजारत फाइनेंस पैसे देगी। और फिर वजारत फाइनेंस ने अच्छे बच्चे की तरह बगैर चूचा किए समरी बनाई, असम्बली में इरसाल कर दी। और जब ये मामला काबीना में पहुंचा तो काबीना ने कहा कि ये अखराजात तो इस साल के बजट में शामिल नहीं है, लिहाजा सप्लीमेंट्री ग्रांट बनती है। और उसके ऊपर होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत के पास ऑप्शन था, वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जून में पेश होने वाले बजट में पेश करता और बाकी सप्लीमेंट्री ग्रांट के साथ इस ग्रांट को भी मंजूर करवा लेता। लेकिन हुकूमत ने साफ इनकार किया और एक प्यारा सा बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर ये ग्रांट मंजूर ना हुई पार्लियामेंट से तो ये खर्चा गैर कानूनी हो जाएगा, और अगर ये खर्चा गैर कानूनी होगा तो कहां से रिकवरी करते फिरेंगे 21 अरब की। लिहाजा ये मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए, और जब पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। और अब हमारी बेचारी प्यारी सुप्रीम कोर्ट किस किस के खिलाफ कहां कहां कार्रवाई करेगी, क्योंकि सब ने अपना अपना फर्ज पूरा किया है और सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ना 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 ना, बहुत बुरी बात है। पहले ही धमकियां मिल गई हैं कि हम शहादत के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इमरान खान या पीडीएम किसके हक में फैसला आता है, क्योंकि मैच आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, या फिर तमाम सियासी जमातें मिलकर ये मामला खुद ही अफाम व तफहीम के साथ सुलझा लेती हैं।